जय माता दी भक्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारे दीपक में भी फूल खिले, हमारे दीपक में भी नई नई आकृतियाँ बने। तो हम भी कभी चाहते हैं, हम देखते हैं कि दूसरों के दीपक में फूल बनता है, लेकिन कुछ लोगों की मिथ्या है कि हम वो कहते हैं कि दीपक में फूल नहीं बनता, ये कार्बन है। वो सब अपनी अपनी सोच है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप भी अपने दीपक में फूल बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जोत लगानी है। जैसे मैंने ऐसे जोत लगाई है, आप भी ऐसे ही खड़ी जोत लगाइए। और जोत लगाने से ही खाली दीपक में वो फूल नहीं बनता है, इसके लिए अंदर एक भावना होनी चाहिए। जब तक आपका अट्रैक्शन, आपका ध्यान भगवान के चरणों में नहीं लगता, तब तक फूल में दीपक में फूल भी नहीं बनते हैं। कहते हैं ना, आपको अपना सब कुछ समर्पित करना होता है जब आप पूजा करते हैं। हम पूजा करते हुए हमें अपना पूरा ध्यान अपने भगवान, जिसको हम मानते हैं, अपने इष्ट देव के चरणों में हमें लगाना होता है। और जितनी टाइम तक हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा ध्यान उनके चरणों में से हटना नहीं चाहिए। हमें एक उसमें ध्यान लगाकर अपने प्रभु को के उसमें ही सोचना है। हमारा ध्यान क्या होता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कभी किसी बात को सोचने लग जाता है, कभी कुछ सोचने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम पूजा पाठ में तो बैठे होते हैं, बट हमारा ध्यान भगवान के उसमें नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें भगवान के चरणों में ही अपना ध्यान लगाना है। जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसे ख्यालात आते हैं, तो हमें उनको झटक कर केवल प्रभु के चरणों में, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हो, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, अपना ध्यान उसी के चरणों में ध्यान समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है, ताकि आपकी जो आत्मा है उससे जुड़ जाए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। और आप देखोगे कि जब हम भगवान के चरणों में अपना आप को समर्पित कर देते हैं, अपना सब कुछ उनको निछावर कर देते हैं, तो हमारा अपने आप से ही ध्यान उसमें भगवान के चरणों में लगना स्टार्ट हो जाता है। और हमें जब हमारा ध्यान उनमें लगना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें नई नई चीज़ों के दर्शन होते हैं उससे। कुछ दर्शन, कभी कभी तो हमें साक्षात ज्योत के रूप में उसमें दर्शन दिखाई देते हैं। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, कभी हमें गणपति के दर्शन होते हैं, कभी बाबा जी के दर्शन होते हैं, कभी त्रिशूल के दर्शन होते हैं, कभी फूल के दर्शन होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों के दर्शन हमें उसमें मिलते रहते हैं। कई बार तो हमें भगवान की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं दीपक के थ्रू ही, कि हमें लगता है कि हमारी पूजा पाठ सफल हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको भगवान के चरणों में अपना ध्यान पूरी तरह से लगा देना है। और अब जितना भी हो सके आपको समर्पित करके भगवान के चरणों में छोड़ देना है। और सब उसकी कृपा दृष्टि पर ही निर्भर रहता है। जैसे जैसे आपका मन जुड़ाव भगवान के चरणों में लगता जाएगा, आपको दीपक में नई नई तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी। आप विश्वास रखिए, जितनी श्रद्धा से आप पूजा पाठ करेंगे, उतनी ही श्रद्धा से आपको हर चीज़ के दर्शन होते रहेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू।